नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कौशल कुमार। रिम्स की भूल भुलैया की तिलिस्म का राज पिछले 4.5 सालों में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी भी नहीं खोज पाए। मौजूदा सरकार के सारे दावे खोखले साबित हुए। इस दौरान कई निदेशक आए और चले गए, लेकिन रिम्स की व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। बीमार मरीजों का इलाज करते करते रिम्स खुद ही बीमार हो चुका है। एक तरफ भारत सरकार द्वारा आयुष्मान योजना के तहत गरीब मरीजों का इलाज करवाना चाह रही है, तो दूसरी तरफ रिम्स में दवा के अभाव में मरीज दम तोड़ दे रहे हैं। मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष उमेश प्रसाद पर कार्रवाई के बाद मानो रिम्स प्रशासन ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। एक तरफ सारे चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद के समर्थन में बाहर की दवाइयां लिखना बंद कर दिए हैं, दूसरी तरफ रिम्स में दवाइयों का अभाव है। जेनरिक दवाइयों पर अभी रिम्स के चिकित्सक भरोसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि उन मरीजों का क्या होगा जो रिम्स में इलाजरत हैं। स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों के बीच की इस लड़ाई में मरीज पिस रहे हैं। मरीज सीरियस मरीज थे और एक जैसे कि जीतू बाग जो जमशेदपुर से आया हुआ मरीज था, 11 तारीख को उसका इंडेंट आया। आयुष्मान भारत का केस था, तो आयुष्मान भारत में जो दवाएं हमारे पास उपलब्ध रहती हैं रिम्स में वो तो हम लोग चलाना शुरू कर देते हैं, जो नहीं उपलब्ध रहती है उसके लिए इंडेंट करते हैं। तो जैसे ही आया 11 तारीख को इंडेंट आया, 12 तारीख को दवाएँ उपलब्ध हो गई। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात है कि अपनी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। दवा उपलब्ध था कि मरीज मर गया, उसमें हमने देखा कि इसके बाद अरुण कुमार महतो काटी झरिया का जो हजारीबाग है 25/5/2019 को मरा है, उसमें भी रिक्विजिशन दिया गया है, दवा का भी उपलब्ध था। फिर भी हमको विश्वास, हम टेक्नीशियन नहीं बल्कि हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कमेटी बनाए हैं, जो स्टेट लेवल पर कमेटी जांच करेगी कि कौन दोषी है या निर्दोष है, सामने आ जाएगा, उसके बारे में बात होगा। स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स प्रशासन भले ही जो दावे कर ले, दवा के अभाव में 2 मरीजों की मौत पर स्वास्थ्य विभाग या रिम्स प्रशासन अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। इसमें देखने वाली बात यह होगी कि दवा के अभाव में मौत का सिलसिला थमेगा या जारी रहेगा, और सबसे अहम, इन मौतों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर क्या कार्रवाई होगी। खांसी पूरा जोर जोर से हो रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, पूरा कमजोरी है। दवाई नहीं मिला, डॉक्टर को बोले आप? दवा नहीं आ रहा है, वो खाली इंजेक्शन पड़ रहा है डेली। झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक रिम्स में मरीज दूर दराज के इलाकों से अपना इलाज कराने आते हैं। ऐसे में उनका सही इलाज करना ही रिम्स प्रशासन और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सनमार्ग लाइव के लिए संवाददाता फैसल इकबाल की रिपोर्ट। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी शहीद बिरसा मुंडा के रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल पर स्थापित प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। यहां शहीद बिरसा मुंडा की आदम कद प्रतिमा स्थापित है। बिरसा मुंडा की एक हाथ में मशाल और दूसरे में धनुष था। जिस हाथ में धनुष था वह हाथ क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गया। प्रतिमा के अन्य हिस्से को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी शहीद बिरसा मुंडा के रांची कोकर स्थित समाधि स्थल पर स्थापित प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई है। यहाँ शहीद बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा स्थापित है, जिसे शरारती तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बिरसा मुंडा की एक हाथ में मशाल और दूसरे में धनुष था। जिस हाथ में धनुष था उस हाथ को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। प्रतिमा के अन्य हिस्से को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। इस मामले में सभी राजनीतिक दल, युवा, सामाजिक संगठन मिलकर कल रांची बंद का आह्वान किया है। जो भी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अब जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से समाधि स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात सामने आ रही है और समाधि स्थल की सुरक्षा को लेकर और व्यापक इंतजाम करने की बात कही जा रही है। देखिए, कल हम लोग सभी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन के लोग मिल करके कल हम लोग पूरे रांची बंदी का घोषणा किए हैं। घोषणा इसलिए किए हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा तोड़ी गई है, और प्रतिमा कौन तोड़ा है उसको अविलंब गिरफ्तारी हो। और दूसरी बात है, ये देश की शहादत दिया है, देश की आजादी के लिए शहादत दिया है, इसलिए पटेल के लिए आप 3000 करोड़ का मूर्ति बनाए। मैं चाहता हूं भगवान बिरसा मुंडा के लिए 5000 करोड़ की यहाँ पर मूर्ति बननी चाहिए। आजादी के इतने दिन बाद भी लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। इन दिनों रांची में पानी की किल्लत के बढ़ जाने से लगातार महागठबंधन और विपक्ष कहीं न कहीं भाजपा सरकार को घेरने में लग गई है।
बीते 5 सालों में भाजपा सरकार बिजली एवं पानी के मुद्दे पर फेल होती दिख रही है, जिसे विपक्ष अब मुद्दा बनाने पर जुट गया है। एक तरफ सरकार की ओर से बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास एवं बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रांची वासियों को पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। अगर यही रवैया रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। महागठबंधन लगातार बिजली पानी को मुद्दा बनाकर रघुवर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आम आदमी इन समस्याओं से परेशान है। राजधानी रांची के जनप्रतिनिधि, वो सांसद हों, विधायक हों अथवा नगर निगम की महापौर, सभी पदों पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि अब तक पानी और बिजली की समस्या को दूर करने में सरकार नाकाम क्यों साबित हो रही है। आज राजधानी में नहीं, पूरे झारखंड में जो पेयजल की जो व्यवस्था है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिजली की जो व्यवस्था है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 7 तारीख को हम लोग अलवा टेका चौक पर पुतला रघुवर सरकार का जलाकर हम लोग मांग किए थे कि 1 हफ्ता के अंदर रांची की जनता, जो रांची के 53 वार्ड की जनता को पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। बिजली का वही स्थिति है, शहर का साफ सफाई का वही स्थिति है। 10 दिन बाद बरसात आ जाएगा। 10 दिन बाद बरसात के बाद पूरा रांची शहर डूबने की स्थिति में है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई आज यहाँ पर हम लोग नगर निगम का घेराव कर रहे हैं, तालाबंदी कर रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि रघुवर सरकार, अगर जरा से तुम्हारे में शर्म है, नैतिकता है, तो जो देश की जनता ने मैंडेट दिया है उसके नाम पर आप लोग इस्तीफा दो। यहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर बीजेपी का, नगर विकास मंत्री बीजेपी का, रांची का सांसद बीजेपी का, उसके बावजूद रांची की जनता प्यासी है। ये शर्म की बात है। इन लोगों को जरा सा नैतिकता है तो नैतिकता के नाम में अपना पद से इस्तीफा देना चाहिए। गौरतलब है कि पेयजल संकट बढ़ जाने से गर्मियों की छुट्टी में बच्चे भी अब पढ़ाई छोड़कर पानी भरने में लाइन में लग अपने घर वालों की मदद कर रहे हैं। कई मोहल्ले के बोरिंग फेल हो जाने से नगर निगम अब हर वार्डों में पानी पहुंचाने में कहीं न कहीं कमजोर साबित हो रहा है। मॉनसून भी आने में देर कर रहा है। ऐसे में राजधानी वासियों को कहीं से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नामकुम थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिरफिरे आशिक ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। दरअसल सिरफिरा आशिक बंदूक की नोक पर लड़की से शादी करने आया था। व्यक्ति के विरोध करने पर उसे गोली मार दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सनमार्ग लाइव। नमस्कार।